हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ अनदर व्लॉग और आज है 4th of अगस्त, मंडे का दिन है, सावन का सोमवार है लास्ट। और अनफॉर्चुनेटली मैं आज फास्ट नहीं रख पाई। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं, बीपी थोड़ा सा अनस्टेबल है और मुझे ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं हर ब्लॉग में अपनी तबीयत के बारे में बताते हुए शुरू करती हूँ, बट एक्चुअल में लाइफ में जो चल रहा है वही आपको बताया जाता है। समझ नहीं आता और क्या बताऊँ, कैसे क्या। तो जो चल रहा है इट्स कम्प्लीटली रियल लाइफ, रॉ व्लॉग जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। तो दवाइयाँ खाई जा रही है, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स खाती हूँ, तो फास्ट नहीं रख पाई फिर मैं आज का। तो कोई नहीं, इट्स ओके। भगवान कभी नहीं कहते कि अपने आप को दुखी करके जो है ना वो आप करो। तो मैंने पूजा वगैरह सब कुछ अपनी जिस तरीके से मैं करती हूँ वो सब कुछ मैंने किया है। और आज एक और शुभ दिन है। आज के दिन मैं इस धरती के ऊपर अवतरित हुई थी। फिर आज मेरा बर्थडे है और सुबह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था। आज शगुन भी वापस गई है। उसको एक्चुअली थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन अभी उसकी क्लासेस नहीं चली हैं। तो पहले वो अपना एडमिशन वगैरह सब कुछ करा के आ गई थी। एवरी सेमेस्टर होता है ना, जैसे फीस जमा होती है और सारी चीज़ें, तो वो करने के लिए वो पहले गई थी जिस दिन आर्य भी गया था। आई थिंक 25 को गए थे ये लोग, 25 जुलाई को। तो उस दिन गए थे। फिर शगुन वापस आ गई थी। आर्य जो है वो वहीं पे है। उसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसकी कोई छुट्टी नहीं। शगुन की क्लासेस नहीं चल रही थी तो वो वापस आ गई थी और यही थी। बट वो आज गई है, उसे कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो बोल रही है कि या तो वो आज शाम को वापस आ जाएगी, नहीं तो फिर वो कल को आएगी। मोस्ट प्रोबेबल वो आज ही आ जाएगी। तो देखते हैं। और फिर ये है कि राखी के बाद आई थिंक उनकी जो है वो लगातार क्लासेस चलेंगी, तो राखी तक वो यहीं पे रहेगी। पिछली बार जब मैं आई थी ना तो शगुन थी नहीं यहाँ पे, मतलब मन सा नहीं लगता था। पर ये था कि आर्य था, बट इस बार आर्य नहीं है तो एक ही मिलता है मुझे। और ये तो चलो उसकी क्लासेस चल नहीं रही है, अगर क्लासेस चलती तो ना वो होती ना आर्य होता, बिल्कुल ही खालीपन सा हो जाता। और आर्य का भी आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आर्य तो बीटेक पिछले साल से कर रहा था कि इस बार उसका कैसे एडमिशन हुआ। तो आर्य की जो है IIT में प्रोप्राइटरी रैंक आई थी और एक ये नया सिस्टम शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से। एक तो आपकी मेन रैंक होती है, उससे आपको उसी टाइम पे जो है IIT में कोई सी भी IIT आपको मिल जाती है बीटेक वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर आपकी कुछ एक नंबर कम रह जाते हैं तो फिर आपकी ना वो प्रोप्राइटरी रैंक कही जाती है। उसके लिए क्या होता है कि आपको एक साल किसी दूसरी IIT में स्पेंड करना होता है। वहाँ पे रेगुलर जैसे बीटेक होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलती हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं और वो एग्जाम्स क्लियर करना, अच्छा CGPA आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको बीटेक में आपकी मनचाही IIT में एडमिशन मिलता है। तो आर्य जो है वो IIT मंडी में था, एक साल उसने वहाँ पे स्पेंड किया, उसका बहुत अच्छा स्कोर आया है और अब वो IIT रुड़की में है। उसको आई थिंक 2-3 स्ट्रीम उसको पसंद थी, तो वो सारी कैलकुलेशंस वगैरह करके IIT रुड़की वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। थोड़ा घर के पास भी है, IIT मंडी काफ़ी दूर हो गया था, तो वो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स हैं जिन पे वो नहीं आ पाया, लाइक होली पे नहीं आ पाया। उसको थोड़ा सा आने जाने में भी प्रॉब्लम है ना उसके पैर की वजह से, इवन दो अपने पापा के टाइम पे भी नहीं आ पाया था, तो हो जाता है। बट ये कि यहाँ पे पास है तो वो घर भी आ सकता है। और फिर शगुन भी रुड़की में ही है, तो ये है कि कभी छुट्टी है तो दोनों भाई बहन भी अपना इकट्ठे आ जाया करेंगे। तो यस, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो शगुन आज नहीं है और आज विकास भी नहीं है। विकास गए हैं आज पहले मेरी बुआ सास के यहाँ जाएंगे, वहाँ से मेरे देवर जो हैं संदीप भैया, बुआ जी के जो बेटे हैं, उनको लेके ये लोग जाएंगे मुजफ्फरनगर, क्योंकि इनको देखनी है लकड़ी, क्योंकि पीछे अब कारपेंटर वाला वर्क चलेगा। क्योंकि पीछे वाला जो लाइक नीचे का जो पोर्शन है
उसमें खिड़की दरवाजे नहीं है, फ्रेम्स लगे हुए हैं, ग्रिल लगी हुई है, लेकिन खिड़की दरवाजे नहीं है। तो अब पेंट वगैरह होगा तो खिड़की दरवाजे भी हम सोच रहे हैं कि साथ ही करवा देंगे। हालांकि बनने में टाइम लगेगा, लकड़ी लेके बनवा रहे हैं, वैसे तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं आजकल, लेकिन हम लोग जो है वो बनवा रहे हैं। थोड़ी सी लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, पर यह है कि वो मजबूत काम हो जाएगा। और अभी कराने का बस मन इसलिए है कि फिर नहीं तो पेंट वगैरह होगा ना, अच्छा टेक्सचर वाला सब कुछ करा रहे हैं तो फिर धूल बढ़ जाएगी। गांव में धूल वूल होती बहुत ज़्यादा है। और बाई का ये लेबर आई थिंक वो लोग आ गए हैं। ओके, तो यस ये चल रहा है और इस तरह से दिन की शुरुआत भी, पूजा पाठ सब कुछ हो गया, जल वगैरह सब मैंने दे दिया था मंडे के नाम का। और खाने में जो है वो आज मैं बना, क्योंकि कम ही लोग हैं हम और दोपहर को बनाने वाली हूँ। आज मैं तहारी सिंपल सा, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करने वाली हूँ। थोड़े से दाल चावल भी रखे हुए हैं, तो अगर किसी को दाल चावल खाने होंगे तो वो खा लेंगे। और इधर मैंने दूध गर्म कर दिया था, अभी गर्म ही है थोड़ा, और मुझे घी भी बनाना है। तो ऐसे ऐसे जो है हमारा आज का दिन चल रहा है। बाकी शाम तक जो होगा आई विल लेट यू नो। और ये देखो धूल, यहाँ पे विंडो बंद की हुई है बट स्टिल कितनी धूल है, क्योंकि वो रेगमाल से घिसते हैं ना तो सब जगह धूल हो जाती है। और ये मैं बार बार साफ़ करती हूँ क्योंकि फिर ये जम जाती है बहुत बुरे तरीके से। हमें लग रहा था कि आम मिलेंगे नहीं, आम का सीज़न चला गया। बारिश में ना अजीब से आते हैं आम, बट एक दिन लेकर आए विकास, इतने टेस्टी, ऐसा लग रहा था कि बस यूके में हम क्या ही खा रहे थे। जैसे ही वो एक बाइट ली ना आम की तो वो पुराना टेस्ट बिल्कुल ऐसे आया ना, मज़ा आ गया। बट आम क्या आम है, बस इतना बड़ा है। उस दिन लेकर आए थे, उस दिन तो छोटे छोटे से थे। क्या आई थिंक चौसा है ये, और ये बहुत बहुत टेस्टी है। तो मैंगो शेक वाले तो नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर ना हल्के हल्के से धागे होते हैं, फूसड़े होते हैं, तो शायद मैंगो शेक तो बन नहीं पाएगा। बट ये ऐसे ही कट करके खाने के साथ जब वो आम की स्लाइस रख के खाते हैं वो। और उधर घी मेरा होने लग रहा है, मैं घी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं तहारी छोंकती हूँ। घी मेरा बन के हो गया है तैयार, और अभी तहारी बनाते हैं। उससे पहले ना मुझे कुछ एक चीज़ें ध्यान आ गई। एक तो ना किचन में लाइटिंग थोड़ी सी कम है, 2 बल्ब लगे हुए तो हैं बट आई थिंक इनकी वॉट कम है, तो एक मैं और लगाऊंगी तो थोड़ा सा सही आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डार्क आता है। क्योंकि मुझे ना दरवाज़ा भी बंद रखना पड़ता है काम करते हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम किचन का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, विंडो भी बंद ही रख रही हूँ अब तो, क्योंकि वो लोग इधर की तरफ लगे हुए हैं, बहुत डस्ट आती है फिर अंदर। और उस वाली विंडो दरवाजे के ऊपर ना जो ये रोशनदान है, इसमें मैं एग्जॉस्ट लगवाने वाली हूँ, ये 1-2 दिन में ही लग जाएगा। और कुछ एक आप लोगों की क्वेरी आई थी और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि किचन बहुत अच्छी लग रही है। तो एक तो ये था कि ये जो सिंक के बराबर में लगा हुआ है ना, ये हटवा दो, ये वाला जो पत्थर है ये आप हटवा दो। ये एक्चुअली ग्रेनाइट ही है, और इसका जो है ना ये उन्होंने उल्टा लगा दिया है। दूसरी तरफ वो जैसा ये काउंटर टॉप है ना शाइन वाला, वो उधर की तरफ है और इधर की तरफ से उल्टा लगा दिया। तो ये कुछ एक चीज़ें होती है, अगर आप होते हो तो सारी चीज़ें बता दो, बट उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिखाई ये इधर से ही देगा तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। और लगवाना ये इसलिए पड़ा क्योंकि जब सिंक में बर्तन मंजते हैं ना तो उधर की तरफ छींटे जाती हैं। और मेरा तो प्लान ये था कि सिंक थोड़ी सी इधर हो जाए और उधर फ्रिज की जगह हो जाए, तो फ्रिज यहाँ बीच में ना रहे और फ्रिज उधर एक तरफा सेट हो जाए। लेकिन फ्रिज उधर रखने के लिए हमें फिर ये अलमारी तोड़वानी पड़ती, और जो ये अलमारी है ये मम्मी को चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि इसके अंदर घी रखना है, कुछ एक चीज़ें होती है ना जो कवर करके उनको रखनी है, अंदर की तरफ रख दो, तो कुछ क्रॉकरी है, वो सारी चीज़ें। तो ये अलमारी मम्मी को चाहिए थी, तो वो हम हटवा नहीं सकते थे, और बिना उसके फ्रिज उधर आ नहीं सकता था।
तो विंडो के नीचे तक जितना स्पेस था वहाँ तक सिंक लगवा दी। ये काइंड ऑफ बैक स्प्लैश, साइड स्प्लैश बोल दो, ये वो हो गया ताकि उधर छींटे ना जाए। और उधर मेरे ख्याल से 1.5 फुट के करीब ना वहाँ पे जगह है, तो बर्तनों का टोकरा रखा हुआ है और मम्मी की जो है गिड़गम रखी हुई है, मुझे भी नहीं पता था कि इसको गिड़गम बोलते हैं, जो वो हांडी होती है ना जिसके अंदर दूध भिगोया जाता है जिसमें से फिर मक्खन निकलता है, तो वो पूरा सेटअप है वहाँ पे। और अलमारी के नीचे ना वो स्विच भी आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे ही वो मशीन लग जाती है, तो वो एक तरफा हो गया अपना उसका सेटअप वहाँ पे। और उसको खोलते हैं तो वो अलमारी भी आराम से खोली जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ थी कि किसी ने कहा था ये हटवा दो। और हाँ, अलमारी के ऊपर पेंट होगा, अभी उनके पास वुड वाला पेंट नहीं था जब यहाँ किया था, तो अभी खिड़की दरवाजों पे जब पेंट होगा ना तो उस टाइम पे वो इसके ऊपर भी पेंट करेंगे तो सब नीट हो जाएगा। फिर एक ये था कि आप नीचे कैबिनेट्स बनवा दो, सिंक का पाइप भी अच्छा नहीं लगता दिखता हुआ, तो देखो सिंक के पाइप का तो आई कैन डू एनीथिंग, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। बाकी कैबिनेट्स क्यों नहीं बन सकती वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो झुक के चलती हैं और वो झुक बैठ के ही काम करती हैं, तो हमारे जाने के बाद वो गैस स्टोव को नीचे रखेंगे, इसी वजह से मैंने ये नीचे भी ग्रेनाइट लगवाया है। और जो सामान फिलहाल मैंने यहाँ रखा हुआ है वो इस वाले स्लैब के नीचे जाएगा जिधर की तरफ ये सिंक है। तो ना तो हम इधर कैबिनेट बनवा सकते हैं ना फिर हम इधर कैबिनेट बनवा सकते हैं, क्योंकि मम्मी यहीं पे कुकिंग करेंगी, वो ऊपर जो है वो ऊपर स्टोव रख के कुकिंग नहीं कर सकती है। स्लैब भी थोड़ा नीचे है ताकि मम्मी आराम से सामान उठा भी लें। तो बहुत सारी कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें देख के हमने ये किचन का सेटअप कराया है। मैं कितने ही दिन हूँ यहाँ, या शगुन भी कितने ही दिन है, वो मोस्टली वीकेंड पे आ जाती है कभी, या कोई तीज त्योहार की छुट्टी हुई तब आ जाती है। कुकिंग का काम मम्मी ही करती हैं, बाकी हर काम के लिए हाउस हेल्प है यहाँ पे, तो इसीलिए नीचे हमने कैबिनेट्स नहीं बनवाई हैं। हाँ, ऊपर हम बनवा सकते हैं, बट अगेन वही बजट एवरीथिंग सब कुछ देखना पड़ता है, काफ़ी काम चल रहा है, तो कराएंगे धीरे धीरे करके सब कुछ होगा, बट एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए जितना सेटअप है दैट्स गुड। टाइल्स का बताया था कि टाइल्स आप प्लेन लगवाते, इनमें ऑयल भर जाता है, तो ये बिल्कुल प्लेन है, इनके ऊपर 3D पैटर्न है जो ऐसा लगता है कि ये उभरी हुई है, बट ये एक्चुअल में बिल्कुल प्लेन टाइल्स हैं। तो इनमें जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऑयल लगेगा, बस एक कपड़ा मारो और ये बिल्कुल क्लीन है, बट वो 3D इफेक्ट है इनके ऊपर, इसलिए ये ऐसी लगती है। और क्या था सवाल, आई थिंक ये था, हाँ बर्तनों का स्टैंड कहा था कि वो खिड़की बंद करा के आप जो वहाँ बर्तनों का स्टैंड लगवा दो। तो खिड़की चाहिए वेंटिलेशन के लिए, हवा भी आती है उधर से, और पहले सोचा था बर्तनों का स्टैंड इधर की तरफ लगाएं, लेकिन यहाँ पे मम्मी के हिसाब से वो ऊंचाई पे हो जाएगा, वो उठ के नहीं उठा पाएंगी क्योंकि सामने ये स्लैब भी अड़ जाएगा, यहाँ से फिर उठाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो फिलहाल जो है हमारा बर्तनों का स्टैंड इधर रखा हुआ है, बट इसी वॉल पे ना हम यहाँ पे लगवा देंगे थोड़ा नीचा करके, ताकि मम्मी को जो है वो सामान उठाने में आसानी हो, उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इस सामान को उठाने में। तो अगेन वही कि सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करके कि मम्मी को परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी भी काम के लिए, और बाद में वो हमें बैठी बैठी डांट ना लगाए कि ये करवा के चली गई और अब मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें उनके हिसाब से कराएंगे, हम तो कुछ दिन के लिए आते हैं, हर तरीके से एडजस्ट कर ही लेंगे। चलो ढेर सारी बात हो गई आज के ब्लॉग में, शुरुआत में भी और अभी में भी। अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, लेट हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली 12:30 बजे आ जाती हैं, एक हमारे गांव में ही है यहीं पे, वो उनके यहाँ डेली खाना जाता है ठीक 12:30 बजे। उनके जो हस्बैंड है ना वो जो गाय भैंस का वेस्ट होता है वो उठाते हैं, तो वो आती हैं, और उनकी कोई मंथली सैलरी नहीं होती है, उनका कुछ पर एनम इतना गेहूं जाता है, इतना चावल जाता है, और एवरीडे आफ्टरनून का खाना जाता है उनके यहाँ, तो वो ठीक 12:30 बजे आ जाती है। और ऐसा होता है जिस दिन मैं 5-10 मिनट लेट हो गई ना, उस दिन वो बिल्कुल ठीक 12:25 12:30 पे आ जाएंगी। जिस दिन मैं 12-12:15 बजे खाना बना लूँगी उस दिन वो 1 बजे तक आएंगे। क्या यार, कोई नहीं तो मैं बना लूँ इससे पहले कि वो आ जाए। हाँ, दिस इज़ माई बर्थडे गिफ्ट। ये किचन के लिए मेरा फ़ैन आ गया, सीलिंग फ़ैन बाद में लगेगा, पर ये बिल्कुल फेस पे हवा देने के लिए फ़ैन आ गया मेरा है। हाँ, ये पहले मुझे इसका हेड टिल्ट करके दिखाओ कि ऊपर को हो जाएगा क्या।
हाँ बस 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 ये चाहिए था। हाँ वो ना मुंह पे लगे हवा, ऐसा नहीं कि वो तो चला ही रही ना मैं बड़े वाला पंखा, तो वो तो बस यहाँ हवा दे। टिल्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा यही एक फादर टिल्ट हो रहा था। सही है। ऐना को क्या हो रहा? ऐना भूख भूख लग रही? अच्छा सही, बढ़िया। हमने हवा भी खा के देख ली है नहीं अच्छी हवा तो सही है, बढ़िया। I'm ready. Are you ready to come? I love the gold candle. Do you? Okay. Chalo, blow the candle. Make wish. Yeah, make wish. Okay, now do. Happy birthday to you. Happy birthday. Say Pikia. Happy birthday, Livia. Come on. Done? Yeah. Now let's cut the cake. No, with this one, you know? Okay. The pink one. Let's cut with this one. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to Evie, है ना? Happy किसी का भी बर्थडे हो वो ईवी का बर्थडे है। फिर इससे निकलेगा नहीं है? इसे ही खिलाओ सबसे पहले। You like it? Yeah. Now मैं रखूँ। Wow, what's this? This is the chocolate. I want to eat chocolate. Do you? Yeah. Okay, I can give you chocolate. Yeah. You like it? Birthday. Count Happy your birthday. लो भाई ला लो। Mama, claro. Happy birthday! लो। Mama, happy birthday! Look, big fan. Yeah. I was big fan. Wait. We give the beer. चलो सारे फैमिली फोटो क्या इस आ जाओ एक फैमिली फोटो। I got big fan. Hey, happy birthday चलो आपको तेरा ऊपर को। फोटो हो गया। चल। मैं तो बोली इधर बैठ मैं कुछ करता हूँ। Give me some cheese. 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 आज मेरे बर्थडे पे पूरा फीस्ट होने वाला है और चौधरी साहब मिठाई में मुझे प्रॉपर छकाने वाले हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सब पसंद का है। वाइट वाला रसगुल्ला, इधर है मिल्क केक, समोसे आए हैं और जो शामली के पास के मेरे व्यूअर्स हैं दे नो कि ये बनत वाले के समोसे हैं।
तो बनत से वो लेकर आए हैं। एंड माई ऑल टाइम फेवरेट ढोकला, पानी वाला ढोकला है, नीचे पानी दिख रहा होगा। और भाई घेवर, सच्ची बताऊं कि जिस दिन से मैं आई हूँ घर में घेवर खत्म नहीं हुआ है। 3 डिब्बे सिंधारे पे मम्मी ने भिजवाए थे, उसके बाद फिर अर्जुन शक्ति जब दोबारा आए तब भी लेकर आए थे, वो आज ही खत्म हुआ है। और अब ये फिर दोबारा से घेवर आ गया। तो जो पिछले मैंने 14 साल से घेवर नहीं खाया था ना, पूरा कोटा जो है वो डन हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, लाइक केक तो हुआ ही है, और मेरी शगुनो जो है वो मेरे लिए लेकर आई है भाई आइसक्रीम, ये वाली वनीला, वन ऑफ माय फेवरेट। तो आज जो है वो मीठा खा खा के आज मैं बिल्कुल शुगर रश हो जाएगा मुझे आज। और केक इतना अभी सिर कढ़ाई में आज बस मिठाई मीठा मिठाई मीठा। समोसे खा लो, समोसे ठंडे होने वाले हैं, अगले 4-5 दिन जो है फिर बंद। हाँ बस ये तो कहाँ 4-5 दिन तक तो ये चलेगा। मैं तो ये 2 सामान लाया हूँ, ये इनो का, ये शौर्य का, हाँ ये सबका, ये इनू, ये बस शौर्य, ये 2 तेरे, ये हम सबके नहीं सब ही खाने वाले हैं। लगो है ना, चलो चलो चलो, समोसे ठंडे हो जाएंगे और सब तो सही है। चले, केक तो थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, पर समोसे के बाद खाऊंगी, है ना। इसे ना मेरा बर्थडे गिफ्ट वहां पे अनबॉक्सिंग कर तो रहे थे, पर पीछे ना एना की आवाज आ रही थी और फैन भी चल रहा था। तो ये फैन है, ये ऐसे टिल्ट भी हो जाता है। तो अब जब मैं यहाँ रोटियां बनाऊंगी ना, तो वो जो पसीने मस्त मस्त बह रहे थे ना, तो वो थोड़े से कम बहेंगे। अब ये ऐसे करके मैं चला लिया करूंगी। तो मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो वायर ना सब पीछे को करके सेट हो गया ये। सो माय बर्थडे गिफ्ट। और ये यहाँ पर पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, और वो बेचारी सो रही है। ये पार्टी हो रही है। इनू, व्हाट आर यू डूइंग? मेहंदी बाय पेन। अभी बस मैं व्लॉग ही एडिट करने लग रही थी। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इंडिया व्लॉग्स को, और इतनी डिमांड आ रही है कि दीपिका डेली पोस्ट करो। कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से रिकॉर्ड करने की, एडिट करने की। देखो काम तो है, इट्स ओके, वो तो डेली होता ही है कि खाना बन रहा है, साफ सफाई हो रही है, पर मिलने के लिए भी लोग आते जाते रहते हैं ना। हम लोग इतने दिनों बाद आते हैं, कभी मोहल्ले में से कोई आ गया, कभी कोई आ गया, तो फिर उनके पास भी बैठना पड़ता है। तो उस वजह से ना बहुत हो नहीं पाता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी कल का दिन बहुत अच्छा गया मेरे बर्थडे का। बहुत ज़्यादा कुछ मैंने लोड नहीं लिया था। सुबह नॉर्मल नाश्ता बना था, रोटी पराठे वाला। दोपहर को तहारी बना ली थी, शाम को कुछ ऐसा कुक नहीं किया। विकास इतना कुछ ले आए थे, और पूरा दिन फिर फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस, ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप में से पता नहीं कितने लोगों को मेरा बर्थडे याद था, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे। थैंक यू सो मच अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमारे स्पेशल दिन याद रखने के लिए। कई बार तो अपने भी भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग याद रखते हो, बहुत अच्छा लगता है। पर वही है कि पूरा दिन बिजी गया, बहुत सारी विशेष आई, सभी के फ़ोन आ रहे थे। लोग प्यार करते हैं, केयर करते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के कॉल करते हैं। तो बहुत ही स्पेशल महसूस होता है जब कोई आपका दिन याद करके आपको विश करता है। सो दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। और मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर और ऑल्टरनेट डे तो देखो मैं डाल ही रही हूँ वीडियो, अगर मैं एडिट कर पाई तो मैं बीच में भी व्लॉग डाल दूँगी। बट वही है कि थोड़ा सा समझो, इतने दिन बाद आते हैं तो थोड़ा टाइम जो है वो मैनेज करना मुश्किल सा हो जाता है। अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको वीडियोस जो है वो एक फ्लो में मिल रही हैं। जितना हो पा रहा है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एडिट करके और पोस्ट करती ही रहूँगी मैं सारी वीडियोस। और बस अभी मैं चलती हूँ बाहर, और देखो उधर ईवी जानू सो रही है उधर। ये ना दोपहर में इतना बोलती है भाई लड़की, ये हमें लेटने नहीं देती है। और आज तो काम मेरा थोड़ा सा लेट निपटा था, मैं थोड़ा सा ना किचन का आज सेटअप कर रही थी, थोड़ा सा ना उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। जो मैंने
जार्स वगैरह मंगाए थे वो सारे के सारे मैं लगा रही थी। किचन के लिए भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेरे पास। काफ़ी मैंने बताया भी है, किसी ने टाइल्स के बारे में कहा है कि टाइल्स सिमेट्रिकल नहीं लग रही हैं, और किसी ने कहा कि आपको ऐसी टाइल नहीं लगवानी चाहिए, इनके ऊपर ऑयल जम जाएगा। तो उस टाइल्स के ऊपर ना एक्चुअली 3D इफेक्ट है, तो वो बिल्कुल प्लेन और सिमेट्रिक लगी हुई है, वो ऊंची नीची नहीं लगी हुई, लेकिन वो जो 3D पैटर्न है ना वो थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करता है, तो इस वजह से वो आपको लगता है कि वो ऊंची नीची लगी हुई है या फिर वो थोड़ी आगे उभरी हुई है कि उसके ऊपर ऑयल जम जाएगा। और जो वो किचन वाली कैबिनेट है कि उसके ऊपर आप वॉलपेपर लगाओ या कुछ ऐसा करो, तो वो ना पेंट होगा उसके ऊपर। अभी जो पेंटर लगे हुए हैं ना उनके पास लकड़ी का पेंट नहीं था जब किचन तैयार कराई थी, तो धीरे धीरे चीज़ें आने लग रही हैं, सारी चीज़ें हो जाएंगी। घर के टूर की भी आप बात कर रहे हो तो काम बिल्कुल अधूरा पड़ा है, डन नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो गया है उतना मैं रिकॉर्ड कर लूं। और आज मैंने और मम्मी ने इतने सारे जमे तोड़े हैं, जो वर्मिसेली होती है ना वो, तो ये उधर सूख रहे हैं, उधर मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी। और कर्टेन्स नहीं लगे हैं, और ये वाली जो विंडो है ना वो बाहर सड़क की तरफ है, हालांकि दिखाई नहीं देता है कुछ भी, बट स्टिल थोड़ा सा मुझे लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे चादर फिक्स कर दी है खिड़कियों के ऊपर। तो यस, चलिए यही था आज का व्लॉग, बहुत सारी बातों के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।